दिल्ली में आतंक के पाकिस्तानी मॉड्यूल का खुलासा, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके 2 आतंकियों समेत 6 गिरफ्तार। महाराष्ट्र से धरा गया सलेम नाम का संदिग्ध ओसामा और जीशान ने मस्कट से पाकिस्तान जाकर आतंक की ट्रेनिंग ली। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहां से मस्कट गए थे और जहां पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। त्योहारों पर आईईडी धमाके की साजिश रच रहे थे आतंकी। दिल्ली समेत यूपी और महाराष्ट्र में स्पेशल सेल ने ऑपरेशन चलाया। आतंकियों के पास से आईईडी और RDX बरामद, बड़ी मात्रा में हथियार और हाई क्वालिटी पिस्टल भी जब्त। अंडरवर्ल्ड से हुई आतंकियों की फंडिंग, पुलिस के अनुसार एक टीम को मैनेज कर रहा था दाऊद का भाई। यूपी से धरे गए 3 आतंकवादी, यूपी ATS की मदद से प्रयागराज से धरा गया पाक प्रशिक्षित जीशान। यूपी के कई जिले में राज्य के ATS की छापेमारी, ISI से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, प्रयागराज से लाइव आईडी बरामद। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। DRDO में ठेके पर काम करने वाले 4 कर्मचारी ओडिशा में गिरफ्तार, पाकिस्तान को अहम दस्तावेज सप्लाई करने के आरोप हैं। यूपी में पीएम मोदी ने किया बीजेपी के मिशन 2022 का आगाज, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में रखी डिफेंस कॉरिडोर की नींव, बोले तालों के लिए मशहूर शहर अब देश की सुरक्षा करेगा। 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधा, बोले 2017 से पहले गुंडों की मनमानी से चलता था यूपी, योगी राज में जेल पहुंचे माफिया। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाई कहानी, अपने गांव से जोड़ा अलीगढ़ के तालों और मुस्लिमों का लिंक। 55-60 साल पुरानी बात है, हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अलीगढ़ में सीएम योगी ने यूपी में विकास कार्य का दिया हवाला, 61 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा। योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर जारी है सियासी घमासान, अखिलेश ने सीएम को दी भाषा की दुहाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है, इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई। अब्बाजान वाले बयान को लेकर योगी पर राहुल गांधी का हमला, ट्वीट किया, जो नफरत करे वो योगी कैसा। राहुल के वाद पर योगी का जोरदार पलटवार, लिखा अपराधियों पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो यह नफरत अनवरत जारी रहेगी। योगी के अब्बाजान वाले बयान पर ओवैसी ने भी खोला मोर्चा, बोले काम किया होता तो इस तरह से बयान की नौबत नहीं आती। दफनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी नहीं तो नदी के किनारे लाशों को जलाए तो कुत्ते लौच कर खा रहे, वो भी दुनिया की आंखों ने देखा। तो इस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी योगी के बयान पर उठाए सवाल, मनीष सिसोदिया ने कहा अभी अम्मी जान की भी चर्चा होगी। इन लोगों की राजनीति इसी पे टिकी है, लोगों को लड़ाते रहो, कभी अब्बाजान की बात कर लो, कभी ओवैसी की बात कर लो। यूपी में तेज हुई चुनावी सियासत, आम आदमी पार्टी ने राम की नगरी में अयोध्या में निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोग आम आदमी पार्टी के देशभक्ति के जज्बे के साथ उत्तर प्रदेश के बदलाव के लिए लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं। प्रियंका वाड्रा ने हाथरस गैंगरेप मर्डर केस के 1 साल होने पर यूपी सरकार को घेरा, योगी को बताया महिला विरोधी सोच का अगवा। सिंगू बॉर्डर पर जारी है किसानों का धरना, रास्ता खुलवाने के लिए आंदोलनकारियों के साथ बेनतीजा रही प्रशासन की बातचीत। पंजाब में किसानों ने तेज की 27 सितंबर के भारत बंद की तैयारी, घर घर जाकर लोगों से शामिल होने की अपील कर रहे हैं।
17 सितंबर को काला दिवस मनाएगी शिरोमणि अकाली दल। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद तक मार्च करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। अमृतसर में जलियांवाला बाग के बाहर शहीदों के परिवार के साथ किसानों का प्रदर्शन। नवीनीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हापुड़ में राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत। असदुद्दीन ओवैसी को बताया बीजेपी का चचा जान। सीट भी ला रहा है वो रखा हुआ है। आंदोलन चलना नहीं तो उसको लेकर आना था। ये पूरा देश की फसलें और नस्लें बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन जारी रहेगा। देश की पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास मिला कच्चा बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी। उपचुनाव के लिए ममता के नामांकन पर्चे पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा दीदी ने नहीं दिया पहले के मामलों का जिक्र। सत्ताधारी पार्टी जो है वो एनआईए को भी चैलेंज कर रही है कि तुम इंक्वायरी क्या करोगे, मैं फिर मारता हूं। तो ये सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है, देश के संविधान को चैलेंज किया जा रहा है। दिल्ली पहुंचे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ऑफिशियल मीटिंग को बताई राजधानी आने की वजह। चौबीस सितंबर को वॉशिंगटन में क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अफगानिस्तान समेत कई मसलों पर चर्चा होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उठाया तालिबान का मुद्दा। मोदी सरकार से किया सवाल, बताएं आतंकी मानते हैं या नहीं। तालिबान के खिलाफ जारी अफगानिस्तान के लोगों की नाराजगी। कांधार में विरोध प्रदर्शन। काबुल में मस्ती करते दिखे तालिबान के लड़ाके। सिटी पार्क में उठाए जॉय राइड के लुत्फ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश से हाहाकार। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से मुसीबत बढ़ी। गुजरात के सौराष्ट्र में जारी है बाढ़ का कोहराम। जामनगर, जूनागढ़ और राजकोट का हाल बेहाल। जामनगर में बाढ़ का पानी निकलने के बाद सामने आया तबाही का मंजर। पानी में बह गया रेलवे का ट्रैक। जामनगर के नागेश्वर इलाके में मंदिर में फंसे 4 लोगों का वीडियो सामने आया। प्रशासन जागा, एयरलिफ्ट से रेस्क्यू किया। जामनगर पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जामनगर में बाढ़ प्रभावितों से मिले गुजरात के सीएम। हर संभव मदद का भरोसा दिया। जूनागढ़ में पिछले 24 घंटे में 18 इंच बरसात। उफान पर है नदियां। बांध से छोड़े गए हजारों क्यूसेक पानी। जूनागढ़ में भारी बारिश से पोरबंदर और गिर सोमनाथ से जुड़ने वाली सड़कें बंद। टूट गया कई गांवों का संपर्क। नासिक में लगातार भारी बारिश से बढ़ रहा है गोदावरी नदी का जलस्तर। बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। उड़ीसा में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत। 2 दिनों की झमाझम बरसात ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में जोरदार बरसात। गरियाबंद में उफान पर है नदियां। निचले इलाकों में भरा पानी। कोलकाता में भारी बारिश का कोहराम। कई इलाकों में पानी जमा होने से बढ़ी लोगों की मुसीबत। 3 दिनों की बारिश से बेहाल हो गई दिल्ली। कई गलियों में अब भी लबालब भरा है पानी। सहरसा में बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री जीवेश मिश्र का किया घेराव। मुआवजे की मांग की। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल के लिए सियासी कोहराम। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा। वर्धा नदी में नाव पलटने से 3 की मौत। चित्रकूट में तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों समेत 4 बच्चियों की मौत। मवेशी चराने निकली थी। पंजाब के फजिल्का में लोगों का विरोध प्रदर्शन। 17 साल के युवक की मौत को लेकर पुलिस के खिलाफ विरोध। पंजाब के मुक्तसर में मां के सामने एक नौजवान की पिटाई। गांव वालों ने लगाया नशे के सौदागर होने का आरोप। आसनसोल में हाईवे पर हादसे के बाद जोरदार बवाल। नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ की कीमत की स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। भिवानी में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। 6 महीने के बकाये वेतन की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हंगामा। बिजनौर में गोली मारकर कारोबारी की हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। लखनऊ में एक शख्स ने जमकर की एक महिला की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा में एक महिला ने गला दबाकर पति की जान ली। अवैध संबंध में वारदात को अंजाम दिया। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में मैनहोल में फंसी महिला एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया।
महोबा में गर्भवती पत्नी समेत एक शख्स ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दी। साहूकारों के कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी। रक्सौल में सर्राफा कारोबारी की हत्या के बाद हंगामा, लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। हमीरपुर में स्कूल जा रही साइकिल सवार छात्रा को ट्रक ने कुचला, नाराज छात्राओं ने जाम लगाया। पंजाब के फरीदकोट में नशे के तस्करों पर शिकंजा, एक कार से 27,000 नशीली गोलियां बरामद। मेरठ के अस्पताल में मरीज के परिजनों ने आईसीयू में घुसकर नर्सिंग स्टाफ से मारपीट की। गुजरात के अमरेली में समुद्री तूफान में फंसी बोट, मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की नसीहत दी। पहली बार विदेशी धरती में लगेगी महाराणा प्रताप की मूर्ति, दुबई में स्थापित की जाएगी 12.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा। तनिष्क ने लॉन्च की कानों के आभूषण की नई वैरायटी, मीरा राजपूत की मौजूदगी में लॉन्च हुई। 69 अंक चढ़कर 58,247 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 24 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 17,380 पर निफ्टी बंद। 17 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक, 1 से 2 पेट्रोलियम पदार्थ किए जा सकते हैं जीएसटी के दायरे में शामिल। आयात शुल्क में कटौती के बाद नहीं घटे खाने के तेल के दाम, सरकारी खजाने की 4,600 करोड़ के नुकसान के बावजूद लोगों को नहीं मिली राहत। मजदूरों के न लौटने से सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की बड़ी मुसीबत, कोरोना के समय में गए 1.25 लाख मजदूरों के न लौटने से संकट। मार्च 2022 तक शॉर्ट टर्म के लिए कोविड इंश्योरेंस पॉलिसियां जारी कर सकती हैं बीमा कंपनियां। अब फास्टैग से हो जाएगा पार्किंग का पेमेंट। पेटीएम ने डीएमआरसी के साथ मिलकर शुरू की देश की पहली फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग सुविधा। गूगल पर अब जल्द ही डार्क मोड में सर्च करने का विकल्प मिलेगा, कम रोशनी में काम करते समय आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा। आज रात लॉन्च होगी आईफोन 13, 1 टीबी का हो सकता है स्टोरेज, सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए भी मिल सकता है हार्डवेयर। आज गणेश उत्सव का 5वां दिन, भक्तों ने शुरू किया बप्पा का विसर्जन। दिल्ली में भी गणेश उत्सव की धूम, फलों से सजी है कोटला के राजा का दरबार। टोक्यो ओलंपिक के मेडल विजेताओं से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, 33 मेडल के साथ 8वें नंबर पर रहा था फ्रांस। फ्लोरिडा में ओपन वाटर चैलेंज का आयोजन, देश विदेश के 460 तैराकों ने हिस्सा लिया। क्वाड देशों के प्रमुखों की मेजबानी करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। सितंबर में होने वाले आयोजन के लिए व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। अफगान मुद्दे पर अमेरिका में घिरे राष्ट्रपति बाइडेन, रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने युद्ध खत्म करने के तरीके को लेकर की आलोचना। इडाहो के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध। मॉस्को से 450 किलोमीटर दूर सेना के कैंप में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बेलारूस के साथ चल रहे सैन्य अभियान का जायजा लिया। नॉर्वे में 8 साल से पीएम पद पर काबिज एर्ना सोलबर्ग की आम चुनाव में करारी हार।